आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं ऐसे मॉडल पेपर का जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा कि आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय मिलेगा पेपर का? 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 1 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। और यह जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 4 कथन दिए गए हैं और कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। यहां पर 1 खा के अंतर्गत प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम बताइए। यहां पर 4 रचनाओं का नाम लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, किसी एक के लेखक का नाम बताना है और 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 ग के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एक प्रश्न जो पूछा जाएगा तो किसी एक रचना के लेखक का नाम पूछा जाएगा और जो अगला प्रश्न होगा 1 ग के अंतर्गत यह पूछा जाएगा, रचना का नाम होगा और लेखक का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 घ जो कि यह भी बहुविकल्पी है, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, बहुविकल्पी ही आएगा। और प्रश्न संख्या 1 अंगा भी बहुविकल्पी पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, अथाह सागर के रचनाकार का नाम क्या है। और ये जितने प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 का, 1 खा, 1 गा, 1 घा और 1 अंगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और आप कमेंट करेंगे तो मैं इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में अपनी जो है कॉपी लिखनी है, यानी प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 2 पूछा जाएगा, यानी 2 का जो कि इस तरीके से आएंगे, इतने नंबर का प्रश्न होगा। रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी काल की 2 विशेषताओं से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और यह जो प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का होगा। और प्रश्न संख्या 2 गा जो कि इस प्रकार से आएगा, छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। किसी भी युग के 2 कवियों के नाम भी पूछा जा सकता है और यह प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और अगला प्रश्न है 2 गा के अंतर्गत, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम बताइए। तो यह प्रश्न जो पूछा गया है यहां पर 1 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 का और 3 खा, 3 का और 3 खा 2 गद्यांश दिए गए हैं और इनके नीचे जो है प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का, यहां पर आप देख सकते हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती,
और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। और दूसरा जो पद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरिलाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में यहां पर जो 4 का के अंतर्गत पद्यांश है और 4 खा के अंतर्गत पद्यांश दिया गया है, इन दोनों का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां पर 5 का के अंतर्गत जो प्रश्न आएगा वह कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं एक रचना लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन सभी लेखकों यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी से रिलेटेड जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। आपको मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5 खा भी इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं एक रचना लिखिए। यहां पर दिए गए हैं 4 विकल्प, आपको क्या करना है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है और आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और प्रश्न संख्या 6 का जो अथवा होगा, एक श्लोक पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेद। तो चाहे तो आप उस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखें, चाहे तो आप इस अथवा में पूछे गए श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिख सकते हैं। दोनों के नंबर एक समान है, यानी आपको 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न संख्या 6 का अथवा, यानी जो प्रश्न संख्या 6 का अथवा पूछा जाएगा और इस अथवा वाले प्रश्न में जो श्लोक ना पूछा गया हो, आपको वही लिखना है 7 का के अंतर्गत। यहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। यह श्लोक पूछा गया है, तो आप यह श्लोक नहीं लिखेंगे, कोई और श्लोक यानी दूसरा श्लोक लिखेंगे। तो आपको 2 श्लोक, कितने 2 श्लोक याद कर लेने हैं। यदि एक श्लोक आपकी परीक्षा में आता है तो आप दूसरे श्लोक को प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 खा जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत के, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है और यह प्रश्न होगा 2 नंबर का। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का जो कि इस प्रकार से है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का यह भी प्रश्न है और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में करुण रस और हास्य रस दोनों रसों की परिभाषा और उदाहरण से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 8
आप देख सकते हैं 8 खा उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। 2 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार सभी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करते रहना। अगला प्रश्न 8 गा के अंतर्गत पूछा जाएगा, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सोरठा अथवा रोला छंद। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लें, क्योंकि यह छोटा भी है और आपको नंबर 2 ही मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत आएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। 3 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 9 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो यहां पर 6 प्रत्यय दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है और यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। प्रश्न संख्या 9 गा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो यह जो प्रश्न पूछा गया है कितने नंबर का है, 2 नंबर का पूछा गया है। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 में समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। प्रश्न संख्या 9 घा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तो यह प्रश्न जो आया हुआ है 2 नंबर का आया हुआ है और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। और अगला जो प्रश्न है 9 अंगा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए और यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है और 2 नंबर पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत आप देख सकते हैं 10 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 में संधि करना है और संधि का नाम भी लिखना है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो प्रश्न है 2 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखिए और यह जो प्रश्न है 2 नंबर का पूछा गया है। फल अथवा मधु, नदी अथवा मती। आपको क्या करना है, फल अथवा मधु में से अथवा नदी अथवा मती में से तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है और 2 नंबर पक्के कर लेना है। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपको क्या करना है, किसी एक की धातु बताना है, लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है और 2 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 घा के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए और यह जो प्रश्न है 2 नंबर का है और यहां पर आप देख सकते हैं 6 वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में, आपको किन्हीं 2 वाक्यों का अनुवाद करना है और 2 नंबर पक्के कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विषय है कंप्यूटर शिक्षा, तीसरा विषय है विज्ञान अभिशाप या वरदान और चौथा विषय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई और यह प्रश्न 6 नंबर का है। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है।
प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न आया हुआ है 3 नंबर का। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। आपको अपने जिले के हिसाब से, यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहां आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योति जवाहर से 2 प्रश्न आए हुए हैं, मुक्तदूत से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरीके से अग्र पूजा और मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष और कर्मवीर भरत, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर पक्के कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का आएगा आपका पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। और आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से कॉपी लिखनी है, यानी इसी तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें तो मैं जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करा सकूं आपको। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब छुट्टियां मनाने का वक्त खत्म हो रहा है। अब अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।